सो हे गाइस, वेलकम टू बज टिप। तो लेट्स स्टार्ट बजिंग। सबसे पहले बात करते काफी शॉकिंग न्यूज जो है दोस्तों। ध्रुव राठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया, जो कि आज तक हमें देखने को नहीं मिला कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या ये सच है? तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप लोगों को ये चीज तो पता है कि जो भी कोल थर्मल पावर है, यानी कि जो कोयला से चलने वाला है, जिससे बिजली उत्पाद होता है, उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है। यहीं पे बाहर के देशों ने बहुत पहले FGD सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जहां से धुआं निकलता है, उस मशीन को कवर किया जाता है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत हद तक कम हो जाता है। यही पे 2015 में ये प्रस्ताव आया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, मैंडेटरी है कि सभी कोल थर्मल पावर के ऊपर में FGD सिस्टम लगना चाहिए। लेकिन 10 साल बाद तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि ये मैंडेटरी नहीं है सभी को लगाना। इसी के ऊपर ध्रुव राठी बोलते हैं कि 2015 में जो ये चीज एक्सेप्ट किए थे तो वो काफी अच्छा किए थे, सपोर्ट किया गया था। लेकिन अब जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो क्या कुछ बोला ध्रुव राठी ने, आप खुद देख लीजिए। इमेजिन करो दोस्तों, आप देश के प्रधानमंत्री हो और आपका एक फैसला, सिर्फ एक फैसला पूरे देश भर में एयर पोल्यूशन को 15% से घटा सकता है। क्या आप ये फैसला लोगे? ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ केस स्टडी है। असल में बात क्या है, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, कोयले पर चलने वाले प्लांट जिनसे बिजली जनरेट होती है, उनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन रिलीज होता है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन अगर इन कोल पावर प्लांट्स पर एक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए, इसे शॉर्ट में FGD सिस्टम कहा जाता है, तो इनसे निकलने वाला पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन अप टू 90% कम हो सकता है, और PM 2.5 का पोल्यूशन जो इनसे निकल रहा है वो अप टू 60% कम हो सकता है। तो फैसला बड़ा सिंपल है। अगर आप सरकार हो, एक ऑर्डर रिलीज करो कि देश के सभी पावर प्लांट्स पर ये FGD सिस्टम्स लगा दिए जाए। बड़ा सिंपल फैसला है। 2015 में जब नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उनके सामने यह फैसला आया था और उन्होंने सही डिसीजन लिया था। ध्यान से सुनो, उन्होंने सही डिसीजन लिया था। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करी कि देश के सभी कोल पावर प्लांट्स पर ये FGD सिस्टम्स मैंडेटरी हो जाए। लेकिन फिर हुआ क्या कि अगले 10 सालों में इंप्लीमेंटेशन फेल रही। सरकार की ज्यादातर चीजों की तरह इसकी भी इंप्लीमेंटेशन फेल रही। एज ऑफ 2025 सिर्फ 8% कोल पावर प्लांट्स ने इन सिस्टम्स को लगाया है। लेकिन अब सुनो शॉकिंग चीज, जिसे सुनकर सही में गुस्सा आ जाएगा आपको। सरकार ने अब एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है और अब नोटिफिकेशन रिलीज करी है कि देश में ज्यादातर कोल पावर प्लांट्स को ये लगाना मैंडेटरी नहीं है। अचानक से 10 साल बाद अब मैंडेटरी नहीं है ये लगाना। मतलब किस लेवल का यहां पर कॉर्पोरेट प्रेशर पड़ रहा है? क्या इतना चंदा दे रहे हैं क्या ये कॉर्पोरेट वाले कि देश के सभी सिटीजन्स की हेल्थ की परवाह करना बंद कर दो? अगली खबर की बात करते हैं। योगेश दांगी ने एल्विस यादव के ऊपर में रिएक्ट किया। बेसिकली वो पॉडकास्ट में गए थे, जहां पर उनसे एल्विस वर्सेस प्रिंस वाले कंट्रोवर्सीज के ऊपर में बात किया गया, जहां पे वो बोलते हैं कि एल्विस ने उस कंट्रोवर्सीज को बहुत अच्छे से टैकल किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी झमेला या झगड़ा हो उसको इग्नोर कर देना बहुत अच्छा बात है। और एल्विस यादव ने सेम वही चीज किया। प्रिंस ने जितना भी पोक किया, बट एल्विस ने इग्नोर किया। क्या कुछ को आप पहले आप वो देख लीजिए। वैसे एल्विस यादव भी हर एक ब्लॉग में बोल ही रहता 4 बजे 4 तारीख, इग्नोर कहाँ किया? खैर अपना ना कमेंट करके जरूर बताना। जैसे एज बड़ा है, समझदार हुआ है तो समझदार हो जाएगी। ये चीज हमने अभी अगर कंट्रोवर्सी की बात करो, एल्विस यादव के साथ हो रहे, वो कितना इसने अपनी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसकी प्रिंस के साथ, हाँ, तो उसने इग्नोर करा। मेरे को वो समझदारी अच्छी लगी इस बार उसकी। पता है क्यों? क्योंकि बताऊं, लोग कंट्रोवर्सी में घुसता, 4 बातें होती, हाँ, या चीज हुआ है, ये मिलता वो मिलता। कंट्रोवर्सी अगर खत्म करनी है तो उससे जवाब मत दो, बेस्ट अगले तो जवाब मत दो, बस कंट्रोवर्सी खत्म और अपने काम में लगा पड़ा है वो। मैंने वो सीखा है। सबसे बढ़िया चीज मेरे को ये लगी, इसने इग्नोर करा ना, जैसे एल्विस ने, सबसे बढ़िया मैच्योरिटी दिखी मुझे। और उसमें ये भी दिखा ना, बात ये कि ना अपने काम पे फोकस करो कि हाँ, सबसे बेस्ट। क्योंकि लास्ट में उसने अपने जो जेल पे गए थे, वो उसमें जो माँ बाप को रोते हुए देख लिया था ना, बंदे के मन में आ जाता है आगे से नहीं करवाना वो कोई। अगली खबर की बात करते हैं। बन्नी बॉस वर्सेस राजवीर सुसरिया कंट्रोवर्सीज में आपको तो पता ही है, भले ही बन्नी बॉस को मारने वाला प्रदीप ढाका जाट था, लेकिन फंसे हुए राजवीर सुसरिया है। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज आगे बढ़ चुका है, क्योंकि पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही, तो ये बहुत ज्यादा परेशान है। वो बोल रहे धरना देंगे। बन्नी बॉस ने यहाँ पे एक चैट भी लिख के, जहाँ पे राजवीर सुसरिया ने उनके बहन को और उनकी बेटी को कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हुए दिखे, बट चैट को राजवीर सुसरिया ने गलत साबित कर दिया कि नहीं, वो चैट जो है वो गलत है, कहीं से सच्चाई नहीं है, क्योंकि AI से बनाया हुआ चैट है। अब यहाँ पे बनी बॉस स्टेटस डालते हैं कि अब जो भी होगा कोर्ट में देखेंगे। वैसे बेचारे राजवीर को इसे बेकार ही घसीटा गया, ना तो बेचारे ने मारा है और ना ही तो बेचारे ने यहाँ पे कुछ किया था, भले ही बचाया नहीं था। आप लोग क्या राय है इस कंट्रोवर्सीज के ऊपर में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं पीयूष शर्मा कंट्रोवर्सीज के बारे में। यहाँ तो आपको मैंने बता ही था कि पीयूष शर्मा को क्लब में मारा गया था। कुछ लोग यानी बहुत सारे लोगों ने मिलकर पीयूष शर्मा को अकेले पाया था, इसके लिए मार दिए थे और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी
पे हुआ था कि पीयूष शर्मा अकेला है इसलिए मार दिया, लोगों के साथ रहता तो नहीं मार पाता। यहाँ पे जो मारने वाला अगला बंदा था वो बोला कि वो लड़की छेड़ रहा था इसलिए मारा, एंड यहाँ पे वो बोल रहे हैं अब कि वो है और कंट्रोवर्सी चल रहा है, ऑनलाइन एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं कि कोई बोल रहा है जमुना पर आ जाओ, कोई बोल रहा है इधर आ जाओ। तो वहीं पे पीयूष शर्मा स्टेटस डालते हैं, ये जो उठाई गिरे बोल रहे हैं जब मन करे जमुना पर आ जाओ, टाइम रख के जब दिल करे, आज कल परसों, जब तुम्हारा बहुत हो लड़ने का या जिसे परी लकड़ी लेने का मन हो उसका खाज मिटा देंगे हम। बात कर रहे पीयूष शर्मा की कंट्रोवर्सीज के बारे में, तो अगले खबर यही है, स्पर्श शर्मा ने यहाँ पे इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला, स्टोरी डाला बेसिकली, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो पीयूष शर्मा बंदा था वो बहुत अच्छा बंदा, उनका भाई है, उसने कभी भी गलत नहीं कर रखा और वो खुद वकील है। एंड पीयूष शर्मा के ऊपर में जो भी केस है इसका जो भी लगा हुआ है वो बेल पे बाहर है, अगर वो सही में वो गलत होता और साबित हुआ रहता तो वो जेल के अंदर होता, जेल के बाहर नहीं रहता बेल के ऊपर में। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उल्टा सीधा कर रहे हैं, यानी पूरा गलत कर रहे हैं। साथ में वो भी बोलते हैं कि राहुल शर्मा उनके चाचा हैं और राहुल शर्मा के बारे में कोई भी कुछ ही बोलेगा तो डायरेक्ट वो बात करेंगे। बाकी वो बोल रहे हैं लीगली इस चीज को हम देख लेंगे, क्या कुछ बोला आप खुद देख लीजिए। राम जी भाई, मैं आपका भाई स्पर्श शर्मा। मैंने जैसे कि देख रहा हूँ पिछले बहुत सारे दिन से कि हमारा एक छोटा भाई है पीयूष शर्मा जो 23 साल का है मात्र। लड़कियां उस पे कह रही हैं कि जी कोई कह रहा है वो है, तुम घर में अदालत खोल के बैठे हो जिसको तुमने बहनचोद बोल ही दिया कि है, कोर्ट में केस चलता है, 10 चीजें होती है। भाई मैं फाइनल ईयर क्लियर करके लॉ की कंप्लीट कर चुका हूँ, तुम कैसे बोल सकते हो कि कोई है? जब कोर्ट ने उसे बेल दे रखी है, वो बाहर घूम रहा है, 10 जगह जा रहा है, और भाई कुछ भाई चंद व्यू पाने के लिए, जैसे कि मैं देखता हूँ, देखो मैं गाली गलौज किसी को नहीं करूंगा, ना मैं उल्टा बोलूंगा ना मैं गाली दूंगा, क्योंकि यार मेरी भी कुछ मर्यादा है, कुछ मैं मर्यादा में रह के बात करना चाहता हूँ। अगर समझ आए तो सपोर्ट करना, कमेंट में गाली मत देना, क्योंकि अगर मैं गाली देने पे आया तो मैं बुरा हाल कर दूंगा। अगली खबर की बात करते हैं, लक्ष्य चौधरी ने अपने कुक का एक वीडियो शेयर किया। वैसे भी आपको पता ही है किसी भी घर में नॉर्मली जाओ जहाँ पर कुक रहते हैं वहाँ घर के लोग पूछ के साथ से परेशान कर देते हैं, और यही शायद हुआ लक्ष्य चौधरी के घर में। इसीलिए कुक बोले भाई यहाँ पे बार पूछते आ रहे हो, उससे अच्छा हम लिख ही देते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने किचन में जाके 60 दिए पेपर A4 में लिख के कि भाई ब्रेकफास्ट में तुम्हें सैंडविच मिलेगा, आलू पराठा मिलेगा, लंच में कोई सा भी सब्जी मिल जाएगा, ग्रीन सलाद मिलेगा, बूंदी रायता मिलेगा, ये सब मिलेगा। लेकिन रात में क्या यार, नाइट में लक्ष्य चौधरी ये जो हमारा कुक है ना, इससे हर कोई अलग अलग टाइम उठ के पूछता रहता, आज ब्रेकफास्ट में गया, लंच में गया, तो अब ने आते ही पेपर चिपका देगी आज क्या है। आप लोग भाई नाइट में कुछ नहीं खाते हो, क्या सिर्फ पीते हो। अगली खबर की बात करते हैं मिस्टर फैजू के बारे में। मिस्टर फैजू बिग बॉस में जाने वाले, इसके अटकलें काफी तेज है। बहुत सारे न्यूज पोर्टल में या फिर वेबसाइट पे ये बताया जा रहा है कि मिस्टर फैजू बिग बॉस 19 में जाने के लिए कंफर्म है। उनको अप्रोच किया गया था, उन्होंने हाँ बोल दिया। हाल ही में वो एक मीडिया पर्सन से टकराया जहाँ पे उन्होंने बिग बॉस के बारे में पूछा, तो बिग बॉस का क्वेश्चन तो उन्होंने इग्नोर किया, बट ये बोले कि भाई उनका जो शो आ रहा है, हाल ही में देखेंगे एलवी यादव आए हुए थे, तो उस समय उनकी मम्मी भी आ रही है, एंड वो शो काफी ज्यादा अच्छा है, लोगों से देखने का रिक्वेस्ट किया। एंड बिग बॉस के सवाल को इग्नोर करते वो बोले कि मैं बिग बॉस आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कंफर्म कुछ भी नहीं बोला कि हाँ वो बिग बॉस में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। इनके कमेंट्स हमारे चैनल पे आते रहते हैं, वीडियोस आती है। एक मेरी माँ आने वाली है शो पे, वाह, और वो लोगों को बहुत पसंद आएगा देखने में इंशाल्लाह। और लोग बहुत दिल से इंतजार कर रहे थे ये एपिसोड का, तो लोगों को बहुत मजा आएगा। वो शूट हो गया है, ऐसे हमने 5-6 एपिसोड और शूट कर लिया है, जो बैक टू बैक हर हफ्ते आएगा। तो बस ऐसी ढेर सारा प्यार दो। ओके, जैसे आपने अपनी माँ का जिक्र किया है, तो अभी बिग बॉस भी आ रहा है, आपने एक शो में कहा था कि आपकी मम्मी कभी नहीं चाहती कि आप बिग बॉस में जाए, तो कभी भी फ्यूचर में कोई ऐसा चांस आ सकता है कि हम आप लोगों ने लिख के रखा था पहले से? नहीं, हम आपको फॉलो करते हैं ऑल ऑफ सडन, तो हर चीज़ पता है। भी ऐसे आ रहे हैं। देखो अभी बिग बॉस आने वाला है, मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है, और देखते हैं जो भी होगा जैसा। अगली खबर की बात करते हैं, पूरब झा ट्रेटर का पैरोडी वीडियो यानी स्केच वीडियो या फिर रोस्ट वीडियो कुछ भी कहो लेके आने वाले थे। बार इंस्टाग्राम में वो स्टोरी डाल रहे थे कि कभी अपूर्वा का मिमिक्री करते हुए दिख रहे थे, तो कभी सूफी का मिमिक्री करते हुए दिख रहे थे। अब फाइनली वो वीडियो रेडी हो गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके ये बताया है कि वीडियो रेडी है फाइनली, और आज शाम में 4 बजे उनके चैनल पे वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है। तो कौन कौन एक्साइटेड है उस वीडियो को देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में लेके आता रहता है। अगली खबर की बात करते हैं यूजी एंड आरजे महविश के बारे में। बेसिकली आपको पता है यूजी का डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स होने के बाद बहुत सारे अटकलें लगाई गई कि आरजे महविश के साथ उनका अफेयर है, और बहुत जगह उनको शायद से सपोर्ट किया गया था, लेकिन वो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे दोनों में से कोई भी, उनका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है। लेकिन लंदन में एक इंस्टाग्राम यूजर ने शूट कर लिया जहाँ पे यूजी और आरजे महविश एक साथ घूम रहे थे। वहीं पर शूट करते हुए उन्होंने बोला कि भाई प्यार कितना भी छुपा लो, प्यार का पता चल ही जाता है। छोटा सा क्लिप है, आप खुद देख लीजिए। Guys, usually
चहल और आरजे महविश को एक साथ देख लिया अभी लगन में मैंने। खुले आम घूम रहे हैं, कितना भी प्यार छुपा लो छुपता नहीं है। ये देखो। अगली खबर की बात करते हैं, यूपी से काफी शॉकिंग वीडियो आ रहा है। आपको पता ही है, कोई भी महिला पुलिसकर्मी भर्ती होती है उनको ट्रेनिंग के लिए कहीं न कहीं रखा जाता है। तो वहीं पे महिला आरक्षी को एक ऐसे जगह रखा गया था जहाँ पे ना तो सही बिजली का व्यवस्था था, ना ही तो कहीं पानी का सही से व्यवस्था था, और तो और यहाँ तक उनको नहाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता, यानी कि बाहर ओपन एरिया में वो नहाते थे। तो इसी को लेकर उन्होंने जब अपने बड़े ऑफिसर से कंप्लेन किया तो बड़े ऑफिसर बोलते भाई उनका बजट नहीं है। तो इसी को लेकर वो धरना दिए, बोले कि जब यहाँ पे रखने का सहूलत नहीं था, सारी चीज का इंतजाम नहीं था, तो क्यों हमें रखा गया। हमने यहाँ तक बोला कि हम अपना पंखा लगाएंगे, तो बोले बिजली का बिल जो आएगा वो तुम्हें भरना पड़ेगा। तो इसके लिए वो लोग धरना दे रहे थे। क्या कुछ बोला, आप छोटा सा क्लिप है, खुद देख लीजिए। अगली खबर की बात करते हैं, भारत सरकार हमारी यहाँ पे यूपीआई पेमेंट या डिजिटल पेमेंट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है, यानी कि हर जगह बोल रहे हैं कि भाई डिजिटल पेमेंट करो। लेकिन यहाँ पे कर्नाटका में यूपीआई पेमेंट अप्रोक्स यहाँ पे कुछ सब्जी वाले या फिर कुछ वेंडर बंद कर रहे हैं, अपने स्टिकर्स को फाड़ रहे हैं। रीजन ये दे रहे हैं कि उन लोगों के पास नोटिस आ रहा है, और यहाँ पे एक सब्जी वाले के पास में 29 लाख का जीएसटी नोटिफिकेशन आया, नोटिस आया है। उनको ये बोला गया कि भाई तुमने 1.63 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया है तो तुम्हारा 29 लाख का जीएसटी बनता। अब सब्जी वाला घबरा गया कि 29 लाख का जीएसटी कहां से वो भरेंगे। तो सरकार को इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज का रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं बैंक वाले, कहीं से भी एक छोटा सा ट्रांजेक्शन आ जाता है जिसमें गलत कुछ ट्रांजेक्शन रहता है या फिर कोई भी रीजन रहता है, तो बहुत जल्द अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसके ऊपर में काम करे कि जिसकी गलती हो उसका अकाउंट फ्रीज हो, जिसका गलती नहीं उसका अकाउंट फ्रीज ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसे वीडियो लेके आता रहता। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना। जय हिंद।